अपने लेन देन को लेकर लंबी कानूनी उलझनों से दो चार हो रही सहारा इंडिया कंपनी से एक लेन देन में मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के विधायक संजय पाठक बेसहारा वाली बुरी हालत में आते दिख रहे हैं। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो यानी ईओडब्ल्यू ने पाठक की उन कंपनियों पर जांच का शिकंजा कस दिया है जिन कंपनियों के जरिए पाठक ने सहारा के साथ जमीन के सौदे किए थे। कटनी जिले में विजय राघवगढ़ से विधायक संजय पाठक पर राजधानी भोपाल सहित जबलपुर और कटनी में 310 एकड़ की जमीन कौड़ियों के दाम खरीदने जैसी गड़बड़ी का आरोप है। समाजवादी पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव ने आरोप लगाया है कि इस जमीन की असली कीमत 1000 करोड़ रुपए थी, लेकिन पाठक ने इसका सौदा महज 90 करोड़ रुपए में होने की बात कही। यही बात संजय यादव ने मीडिया से भी कही थी। अब ये नहीं पता है कि ईओडब्ल्यू ने जांच यादव की शिकायत पर शुरू की है या फिर उसने खुद ही ये कदम उठाया है। वैसे हम ये बता दें कि सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग कॉरपोरेशन इन्वेस्टमेंट ग्रुप द्वारा कई शहरों में इन्वेस्टर से धन जुटाकर सहारा सिटी बनाने के मकसद से ज़मीनें खरीदी गई थीं। साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी द्वारा सहारा समूह को निवेशकों की राशि लौटाने के लिए कंपनी की प्रॉपर्टी बेचने की अनुमति दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक जमीन के सौदे की सीमा अधिकतम 90% या उससे ज्यादा तक की तय की गई थी। पाठक पर यह आरोप इसी खरीद फरोख्त को लेकर लगे हैं। संजय पाठक के अतीत को देखें तो एक बात कही जा सकती है, वो ये कि अपनी मूल सियासी ज़मीन को छोड़ने के बाद ज़मीन के मामले रह रहकर उनके लिए मुसीबत बन जाते हैं। मध्य प्रदेश के सबसे अधिक अमीर विधायकों में प्रमुख रूप से शुमार वाले पाठक के पिता सत्येंद्र पाठक कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में गिने जाते थे। संजय ने भी पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए कांग्रेस से ही सियासत शुरू की थी। 5 बार के विधायक और पूर्व मंत्री संजय पाठक बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इस दल बदल के बाद राज्य में साल 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी। तब कटनी में पाठक की ज़मीन के नपति सहित उस पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के चलते काफ़ी हंगामा हुआ था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने तो पुरजोर तरीके से अपने नेता का साथ दिया, लेकिन सरकार के तेवर इतने असरकार रहे थे कि इस सबसे पाठक लंबे समय तक परेशान रहे बताए गए। अलबत्ता शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री बनने के बाद पाठक के सियासी सपने और अधिक साकार नहीं हो सके। वह फिर विधायक तो बन गए, लेकिन मंत्री पद फिर उनके हिस्से में नहीं आया। अलबत्ता अपने निर्वाचन क्षेत्र वाले कटनी ज़िले में गरीबों के लिए सेहत की बेहद उम्दा सौगातों के चलते उन्हें खासी प्रसिद्धि मिली है। पाठक तब भी चर्चा में आए थे जब उन्होंने दावा किया था कि उत्तराखंड में आई भयानक प्राकृतिक आपदा के दौरान उन्होंने अपने निजी हेलीकॉप्टर से वहां से करीब 50 लोगों का रेस्क्यू किया है। लेकिन अब इसी कटनी सहित भोपाल और जबलपुर में ज़मीन के मामलों को लेकर जो आरोप उन पर लगे हैं, उनके चलते पाठक एक बार फिर दिक्कत में आ गए दिखते हैं। देखने वाली बात होगी कि इस जांच में क्या नतीजा निकलता है और पाठक के सियासी भविष्य पर इसका क्या असर होता है और किस तरीके से उनकी पहले ही कुछ कमज़ोर चल रही सियासी सेहत इस चीज़ को झेल पाएगी। ये बात यहीं तक। अनादि टीवी मध्य प्रदेश की अगली प्रस्तुति में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।